नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यूभी चौधरी और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की मांग पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बड़ा बयान दिया। बचौल ने कहा कि बिहार हिंदू राज्य है, देश हिंदू राष्ट्र है, पूरे तरीके से भी बनेगा। 1947 में हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश का विभाजन हुआ तो मुस्लिमों को पाकिस्तान मिला, हिंदुओं को हिंदुस्तान मिला। एक सवाल के जवाब में कहा कि बाबा बागेश्वर बिहार में पदयात्रा करेंगे तो बीजेपी समर्थन करेगी। सनातन को मजबूत करने के लिए जो भी कदम उठेगा बीजेपी उसका समर्थन करेगी। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संसद में कानून भी आएगा। प्रशांत किशोर और राबड़ी देवी बस समय का इंतजार करें, उनके मन में जो है वो होगा। हरिभूषण ठाकुर के बयान पर आरजेडी ने पलटवार किया है। आरजेडी के प्रधान महासचिव और विधायक रणविजय साहू ने कहा कि ये लोग दंगा फैलाना चाहते हैं, ये लोग बिहार को बांटना चाहते हैं, पदयात्रा नहीं करने देंगे। दंगा फैलाने की इजाजत किसी को नहीं है। यहाँ रोजगार मुद्दा है। बीजेपी ने कहा कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संसद में कानून आएगा। इस पर कहा कि ये लोग हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान पर ही राजनीति करते हैं। आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर का 5 दिवसीय बिहार दौरा बीते सोमवार को समाप्त हो गया। हनुमंत कथा के लिए वो गोपालगंज आए थे। जाते जाते पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हिंदू राष्ट्र के लिए वो मध्य प्रदेश से पदयात्रा शुरू कर चुके हैं। इसका अगला पड़ाव यूपी और उसके बाद बिहार होगा। हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्रा कर हिंदुओं को एकजुट करेंगे। अब बाबा और नेताओं के हिंदू राष्ट्र वाले बयान से बिहार में सियासी बवाल मच गया है। बीते सोमवार को ही राबड़ी देवी ने चुनौती देते हुए कहा था कि अगर प्रधानमंत्री की हिम्मत है तो बिहार से और देश भर से मुसलमानों को भगाने का काम करें। सुनते हैं या बिहार आने से जिनको कष्ट है, हम पहली बात तो ये कहेंगे कि आप बहुत रोटी खाएं, पेट फुल करो। दूसरी बात, हमारा आपसे विवाद क्या है जो आप हमें रोकते, आप हमें गाली देते, हम करते क्या है? क्या हम किसी पार्टी के लिए आते या हम वोट मांगते? हम तो हिंदुओं को एकजुट करने आते। पूरे देश में हम जा रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी है, पूरे देश में जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है, जब तक हमारे तन में प्राण है हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। क्योंकि हमारी भारत माता के ऑलरेडी बहुत टुकड़े हो गए। अब भारत को हम बंटने नहीं देंगे, अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। तो जिनको भी हमारे बिहार आने से बुरा लगा हो और जिन्होंने भी जो भी कहा हो, सेंड टू मी। आज से 5 दिन तक हम अभी यहां कथा करेंगे। आप हमें ज्यादा रोकोगे, हम फिर कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे, हम और कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे, हम यही मठ बनाएंगे। फिर रोकोगे, हम यहाँ मकान बनाएंगे। और आप अगर हमें फिर रोकोगे, मरेंगे तो फिर बिहार में घूमेंगे। तो इसलिए भैया हम हमेशा बोलते हैं, छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम आपका बुरा, किसी का बुरा करने नहीं आए, हम कथा करने आए, अपने पागलों से मिलने आए। 5 दिन यही मिलेंगे, 5 दिन खूब झूम के गीत गाएंगे। आप 8 तारीख को दिव्य दरबार भी लगाएंगे। और बिहार पहला राज्य होगा जो हिंदू राज्य बनेगा। तो पर्वे पर रख दो, इनका नीचे करो ना। बाबा का कथन कहीं से गलत नहीं है। हिंदू मुसलमान के नाम पर देश का विभाजन हुआ तो ये देश कौन चीज हुआ? मुसलमान भाई को पाकिस्तान मिला तो ये तो हिंदू राष्ट्र है ही। बाबा उसमें ऊर्जा भरना चाह रहे हैं, बाबा उसमें ऊर्जा भरना चाह रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी सनातन को जो जात पात में बटा हुआ था उसको एक कर भारत को मजबूत बनाना चाहते हैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। तो बिहार बनेगा हिंदू राज्य। बिहार है हिंदू राज्य। इसके मुख्यमंत्री से लेकर के सारे मंत्री से लेकर के सबको देखिए, ये हिंदू राज्य है। ये आपके विधानसभा क्षेत्र में कई पंचायत जो है वो तो वहाँ हिंदू ही अल्पसंख्यक है। उसके लिए भी विचार होगा, समय आने दीजिए, सब विचार होगा।
लेकिन आपके हिंदू राज की बात कर रहे हैं। नीतीश जी में तो एक चीज बताइए, एक मुस्लिम मानेंगे आप मंत्री लोग की हैं बात? और साफ तौर पर कहा जाए कि नीतीश जी तो नहीं मानेंगे। क्योंकि बाबा सनातन और हिंदू राष्ट्र के लिए निकले हैं, बाबा का हम लोग समर्थन करते हैं। नहीं, मुस्लिम हिंदू राष्ट्र की जो बात आप कर रहे हैं, 25 करोड़ का लूट हुआ, इस पर कोई चर्चा आपने की है क्या? 25 करोड़ का लूट हुआ तो घंटे भर में हाफ इनकाउंटर हो गया। नीतीश जी और सम्राट जी के राज में कोई भी अपराधी अपराध करके बच नहीं सकता है। समझ जाइए बाबा, आइए। दिन आओ काम करता है। हिंदू राज्य बनाने की बात हो रही थी। हिंदू राज्य बनाने की आप लोग मीडिया वाले लोग हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। ऐसे आगल पागल लोग की बयान चलाइएगा तो काम चलेगा। ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष है। जब हिंदुस्तान आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो ये लोग जो बोल रहे हैं और तरह तरह के बयान दे रहे हैं, ये लोग अंग्रेजों के दलाल थे और नाथूराम गोडसे के ये लोग खानदान है जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या तक कर दिया। रुक जाइए।